हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल वासुदेव लर्निंग पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा दिन। देखिए, दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिसे आसानी से विश्वास किया जा सके, जिस पर आसानी से विश्वास, इजीली मतलब आसानी से, और बिलीव्ड मतलब विश्वास किया जा सके, उसके कहते हैं इनक्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ठीक है ना। और जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके, अगर यहाँ कैन की जगह कैन नॉट हो जाए और बी इजीली बिलीव्ड हो जाए तो हो जाएगा यहाँ पर इनक्रेडिबल। यानी विश्वसनीय का उल्टा होता है अविश्वसनीय, तो इन लग जाता है इनक्रेडिबल, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखिए, जैसे कहा जाए वह एक विश्वसनीय कर्मचारी है, ही इज़ ए क्रेडिबल एम्प्लॉय, ही इज़ ए क्रेडिबल एम्प्लॉय। फिर उसके बाद अगला है दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। देखो, दैट वह, विच मतलब जो, कैन नॉट बी पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा सकना, बुझाना। कैन नॉट लगा है तो कैन नॉट ना सकना, तो जिसे बुझाया ना जा सके। एक्सटिग्यूज्ड मतलब बुझाना, ठीक है ना। ऐसा जिसे बुझाया ना सके उसको क्या कहेंगे, इन एक्सटिग्यूज्ड, ठीक है ना। इन एक्सटिग्यूजेबल यानी कि क्या, जिसे बुझाया ना जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद यह जंगल में आग बुझाई नहीं जा सकती, यह जंगल में आग बुझाई नहीं जा सकती। दिस इज एन इन इन एक्सटिग्यूशेबल फायर इन द फॉरेस्ट। फिर उसके बाद अगला देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा जो सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट ना हो सकता हो, उसको कहेंगे इनसेटिएबल। इनसेटिएबल यानी कि तृप्त ना होने वाला, ठीक है ना। उसको चाहे जितना दे दो खाने पीने को, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, उसे और खाना चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तृप्त ना होने वाली भूख, जैसे कहेगा इनसेटिएबल हैंगर। फिर उसके बाद अगला देखिए, दैट विच, ऐसा जो, कैन नॉट बी इरेज्ड, जो मिटाया ना जा सके, और रिमूव्ड और उसे हटाया ना जा सके। ऐसा जो ना हटाया जा सके और ना ही मिटाया जा सके, उसके लिए एक वर्ड होता है इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है ना मिटने वाला निशान, जैसे टैटू जो हाथ में बनवाते हैं वो मिटता नहीं वाली, तो उसको इंडेलिबल कहा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा निशान जो मिटाया ना सके इंडेलिबल कहलाएगा। कलाकार ने एक ना मिटने वाला टैटू बनाया, द आर्टिस्ट मेड एन इंडेलिबल टैटू, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, दैट विच, ऐसा जो, इजीली मतलब आसानी से, बी कर्व्ड घुमाया जा सके, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे उसको कर्व्ड यानी कि अच्छे से घुमाया जा सके, चाहे जितना घुमा लो वो टूटे ना, तो उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, चाहे जितना घुमा लो, ठीक है ना, लेकिन वो टूटे ना। फिर कहता, जैसे कहा जाए उसका शरीर बहुत लचीला है, तो हर बॉडी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फिर उसके बाद देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, ऐसा जो करप्टेड यानी कि करप्टेड मतलब रिश्वतखोर ना हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इनकरप्टेड, ठीक है ना। ऐसा जो कोई रिश्वत ना ले, ठीक है ना, इनकरप्टिबल होगा, ईमानदार, ठीक है ना। जैसे कोई, ये देखिए ये रिश्वत दे रहा है लेकिन ये ले नहीं रहा, वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज़ एन इनकरप्टिबल मैन, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव है एक, इनकरप्टिबल। फिर देखिए, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़ यानी कि छुपाना, फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़ कठिन वास्तविकता से छिपाना, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे स्कैपिज्म। स्कैपिज्म पलायनवाद, ठीक है ना। छुट्टी लेना पलायनवाद का एक रूप है, तो टेकिंग ए हॉलिडे इज़ ए फॉर्म ऑफ स्कैपिज्म। फिर उसके बाद अगला है द सिस्टम, ऐसा तंत्र, विच बी ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व करे प्रोग्रेस ऑफ रिफॉर्म, सुधार की विकास को, ठीक है ना, उसको कहेंगे रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म क्या कहेंगे, रिफॉर्मिज्म। संशोधनवाद क्या कहेंगे, संशोधनवाद, यानी कि ऐसा तंत्र जो ऑब्जर्व करे सुधार के या विकास को, ठीक है ना, इसको कहेंगे रिफॉर्मिज्म। जैसे कहा जाए वह संशोधन के लिए विरोध कर रहे हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग रिफॉर्मिज्म, दे आर प्रोटेस्टिंग रिफॉर्मिज्म। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, मंदिर जो डेडिकेटेड हो सभी भगवान को, ठीक है ना, यानी कि ऐसा मंदिर जिसमें सभी भगवान की पूजा होती हो, तो उसको कहेंगे पैंथियन। क्या कहेंगे, पैंथियन, पैंथियन कहा जाएगा। पैंथियन सब देवताओं का मंदिर कहलाता है पैंथियन, ठीक है ना। हिंदू देवताओं का मंदिर, ए पैंथियन ऑफ हिंदू गॉड्स, ठीक है ना, सभी देवताओं का मंदिर पैंथियन कहलाता है। फिर उसके कहते हैं टॉक डैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबॉडी, ऐसी बातें जो किसी के प्रसिद्धि में क्या करें, बैड लाएं, बैड यानी गलत, प्रसिद्धि के बारे में गलत चीज़ें बताएं, ठीक है ना, उसको कहेंगे स्कैंडल।
ठीक है, क्या कहलाएगा, स्कैंडल। फिर अगला देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का अध्ययन कहलाएगा डेमोग्राफी यानी जनसंख्यिकी, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, जनसंख्यिकी। भारत गरीबी की जनसंख्यिकी यानी कि द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। फिर उसके बाद अगला देखिए, द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, ठीक है ना, फिजिकल फिनोमिनन यानी कि फिजिकल यानी भौतिक, फिनोमिनन यानी घटनाएं, ऑफ लेक्स मतलब झीलों की भौतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, लिम्नोलॉजी, जल वैज्ञानिक अध्ययन, जल विज्ञान का अध्ययन, जल का वैज्ञानिक अध्ययन। लिम्नोलॉजी आंतरिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगला है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन यानी कि ऐसा जो इन्फेक्शन से फैलता हो, इन्फेक्शंस के द्वारा यानी कि संक्रामक हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे इन्फेक्शियस, संक्रामक, ठीक है ना, एक दूसरे के छूने से फैलता है, इन्फेक्शियस। फिर अगला देखिए, उसकी बीमारी संक्रामक है, हिज डिसीज इज इन्फेक्शियस। फिर अगला देखिए, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल, जो स्पेशलिस्ट हो मेंटल मानसिक रूप से और इमोशनल डिस्टरबेंस मानसिक डिस्टरबेंस में स्पेशलिस्ट हो, उसको क्या कहेंगे, साइकियाट्रिस्ट यानी कि मानसिक मनोचिकित्सक, दिमाग का जो मेंटली मतलब डॉक्टर होता है उसी को कहते हैं। जैसे कहा जाए वह मनोचिकित्सक से सलाह ले रही है, ही इज कंसल्टिंग ए साइकियाट्रिस्ट। अगला देखिए, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, ठीक है ना, स्पीक इन अ वेरी लो टोन बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलना, ठीक है ना, उसको कहेंगे विस्पर, क्या कहेंगे, विस्पर, धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना विस्पर कहलाता है। वह उसके कान में फुसफुसाने लगी, शी बिगिन टू विस्पर इन हिज ईयर। फिर अगला है, समथिंग दैट इज हिडन, ऐसा जो छुपा हुआ हो, ठीक है ना, मिस्ट्री क्या कहलाएगा, मिस्ट्री जो छुपा हुआ हो उसको मिस्ट्री कहेंगे, रहस्य कहेंगे, ठीक है ना। यूनिकॉर्न एक रहस्य, यूनिकॉर्न एक उड़ने वाला घोड़ा जिसका यूनिकॉर्न कहते हैं, आर ए मिस्ट्री एक रहस्य है। फिर अगला देखिए, समबॉडी ऐसा व्यक्ति, दैट फोर टेल्स जो कहानियाँ सुनाता हो, ऐसी कहानियाँ, द कमिंग ऑफ समथिंग जो कहीं से आई हो, हार बिगर क्या कहलाएगा, हार बिगर, ऐसी कहानियाँ जो कहीं से आई हो, हार बिगर, हार बिंगर माने सूचक, ठीक है ना, कोयल वसंत की सूचक है, कुकू इज द हारबिंगर ऑफ स्प्रिंग, कुकू इज द हारबिंगर ऑफ स्प्रिंग। अगला है सोल्जर ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स यानी सैनिक जो बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ माउंटेड माने पहाड़ों पर, ऑन व्हील्स अपने पहाड़ों मतलब व्हील्स यानी कि अपने गाड़ियों से मतलब लेकर चले हुए, उसको क्या कहेंगे, तोप कहा जाएगा, तोप, आर्टिलरी, ठीक है ना, आर्टिलरी मतलब ऐसे सोल्जर सैनिक जो बड़ी बड़ी बंदूकें लिए रहते हैं, माउंटेड मतलब चढ़े रहते हैं, व्हील्स और जिसमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है ना, पहियों के द्वारा, तो उसको कहेंगे आर्टिलरी यानी कि तोप। फिर उसके बाद क्या, दुश्मन के पास पर्याप्त भारी तोप है, द एनिमी हैज़ इनफ हैवी आर्टिलरी। फिर अगला देखिए, सो डीप इतना गहरा, दैट द बॉटम की जो तल है, कैन नॉट बी रीच्ड जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है ना, ऐसा इतना गहरा जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसके तल तक, तो उसको क्या कहेंगे, अनफैथोमेबल, ठीक है ना, अनफैथोमेबल यानी कि अस्पष्ट, यानी जो ज़्यादा गहरा होगा उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता, तो उसको क्या कहेंगे, अस्पष्ट यानी अनफैथोमेबल, उसके अस्पष्ट हाव भाव, ठीक है ना, हिज अनफैथोमेबल एक्सप्रेशंस। फिर उसके बाद अगला है, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स, एक छोटी दुकान जिसमें बेचा जाए फैशनेबल यानी कि फैशन की चीज़ें, क्लोथ्स मतलब कपड़े, फैशनेबल कपड़े, और कॉस्मेटिक्स यानी कि सुंदरता की वस्तुएं, उसको कहेंगे बुटीक, क्या कहेंगे, बुटीक ऐसी दुकान होती है जिसमें कपड़े सुंदर सुंदर और फैशन की जितनी लिपस्टिक लाली वगैरह होता है उसी में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे शहर में नया बुटीक, द न्यू बुटीक इन द सिटी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।